चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में नया चैप्टर शुरू करें ना। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम है मोरना ईंडा। मोरना ईंडा ये गुजराती में कहावत है, पूरी कहावत है कि मोरना ईंडा ने चितरवा न पड़े। मोरना ईंडा ने चितरवा न पड़े मतलब ये कहते हैं कि मोर में जो खूबसूरती होती है ना, वो उनके बच्चों में खुद ब खुद आ जाती है। उनके बच्चों को वो खूबसूरती देनी नहीं पड़ती, कुदरती आ जाती है। इंसानों के लिए यह कहावत कहते हैं मोरना ईंडा ने चितरवा ना पड़े, मतलब पिता में जो गुण होते हैं ना, वो गुण उनके बच्चों में खुद ब खुद आ ही जाते हैं। बच्चों को वो अच्छे या बुरे गुण देने की जरूरत नहीं पड़ती, पिता के गुण उनके बच्चों में खुद ब खुद आ जाते हैं। इसलिए यह कहावत है मोरना ईंडा ने चितरवा न पड़े। और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी वही है। मोरना ईंडा चैप्टर के लेखक कहो तो लेखक ईश्वर पेटलीकर, और इसका साहित्य प्रकार वार्ता है। ये एक वार्ता है, ईश्वर पेटलीकर की लिखी हुई बेस्ट स्टोरीज में से एक है ये स्टोरी तब की है, तब की ये बात है कि जब आणंद और खंभात, गुजरात के दो शहर है ना, आणंद और खंभात, इनके बीच में रेलवे लाइन नहीं होती थी। मुंबई से अगर किसी को खंभात तक आना होता ना, तो रेलवे लाइन मुंबई से आणंद तक आती थी, और आणंद के बाद बाय रोड उन्हें खंभात तक आना पड़ता था। और पहले बाय रोड मतलब कोई गाड़ियां वगैरह नहीं चलती थी, लोग अगर आते थे ना तो बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी में बैठकर आते थे। तो ये तब की कहानी है जिसमें कहें कि खंभात के एक सेठ हैं, सेठ किलाचंद। देखो ये मैंने चैप्टर के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए समझा रहे हैं इसमें। खंभात के सेठ हैं सेठ किलाचंद। सेठ किलाचंद की बेटी जिसका ससुराल मुंबई में है, उसकी बेटी का नाम कबू, सेठनी दिक्री कबू। सेठ किलाचंद की बेटी है कबू जिसका ससुराल मुंबई में है, और वो मुंबई से उसे आना है खंभात, बराबर ना। अपने पिता के पास आ रही है, ससुराल से मायके आ रही है, और ससुराल से मायके आ रही है तो अपने साथ काफी अच्छा खासा सामान लेकर आ रही है, महंगी महंगी चीजें, गहने वगैरह, ये सब लेकर उसे खंभात आना है। उसके साथ उसका साथ देने के लिए उसकी एक सहेली आ रही है जिसका नाम है कीकी। साथे आवेली स्त्री कीकी उसका नाम है। ये दोनों आ रहे हैं, मुंबई से खंभात आना है तो ट्रेन तो आती है आणंद तक, मुंबई तो आती नहीं वो। तो आणंद तक वो ट्रेन में आए हैं, और उसके बाद आणंद से खंभात तक उन्हें आना है वो बैलगाड़ी, बराबर ना। उन्हें जो है वो गाड़ियों में आना है, जिसमें उन्हें लेने के लिए आए हैं मुनीम जी। सेठ किलाचंद ने अपने मुनीम जी को वहां भेजा है कि भाई उन दोनों को लेकर आओ, बराबर। कबू અને कीकी ने लेवा जनार कौन, तो मुनीम जी। मुनीम जी उन्हें लेने के लिए गए हैं, और मुनीम जी जब लेने के लिए गए हैं तो साथ में उन्होंने दो गाड़ियां रखी हैं कि एक गाड़ी में ये तीनों बैठे हुए हैं साथ में, कबू, कीकी और मुनीम जी, एक गाड़ी में ये तीनों हैं, और एक गाड़ी में उनका सब सामान भरा हुआ है, ठीक है ना। और वो गाड़ी चलाने वाले कौन, तो गाड़ी चलाने वाले दो लोग हैं, दल संग और वजय संग, या दल भाई और वजय भाई ऐसे कहते हैं। दल संग और वजय संग ये दो कैरेक्टर हैं जो गाड़ी चलाने वाले हैं। अब ठीक है, आणंद से खंभात तक का सफर वो शुरू हुआ कि जिसके अंदर गाड़ी में सब जो है वो अच्छी तरह से सेट हो गया। एक गाड़ी में सब सामान वगैरह आ गया, तो एक गाड़ी में ये तीनों बैठ गए, कबू, कीकी और मुनीम जी। और बैठे तो वहां बातचीत शुरू हुई, जहां बातचीत में कीकी जो कबू की सहेली थी, उसने जो है बातचीत में ये कहा कि भाई कबू ने अच्छे खासे गहने पहने हुए थे, तो उसने कहा कि भाई रात का सफर है, अब आणंद से खंभात तक अगर जाना है तो वो रात के सफर में निकले थे बाय रोड रात में, और रात में जंगल वगैरह आते हैं, लुटेरों का डर होता है। तो कीकी ने कबू को कहा कि यार रात का सफर है, लुटेरों का डर है, कि भाई इतने महंगे गहने पहनकर क्यों आए हो। इस बात में मुनीम जी ने भी ज्वाइन किया, मुनीम जी भी उनसे ज्वाइन हुए। वो कहा कि सही बात है कि इतने महंगे गहने पहनकर क्यों आए हो। कबू ने कहा कि भाई गहने तो पहनने ही है ना, ये सब चीजें तो बतानी है कि अगर ये सब चीजें पहनकर मैं अपने मायके में आऊंगी, खंभात आऊंगी, तभी तो पता चलेगा कि भाई मैं ससुराल में कितनी सुखी हूँ, बरोबर ना। ससुराल में कितनी सुखी हूँ ये किससे पता चलेगा, भाई ये सब चीजें दिखाकर ही तो पता चलेगा, तो ये तो चीजें पहननी जरूरी है। तब मुनीम जी और कीकी ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा अभी जरूरी नहीं है, अगर हो सके तो भाई ये गहने उतार कर और बैग में रख दो, ये गहने उतार कर बैग में रख दो, रात का सफर है कि कुछ भी हो सकता है। जब ये तीनों ऐसी बातें कर रहे थे ना, तो इन तीनों के साथ गाड़ी चलाने वाले थे दल भाई। दल भाई गाड़ी चलाने वाले थे। अब अगर दल भाई और वजय भाई की, या दल संघ और वजय संघ की अगर बात करें ना, तो हाँ भाई गाड़ी हाँकनार में, मतलब गाड़ी चलाने वाले में खंभात में इनका नाम था, कि खंभात में इनका नाम मतलब समझो ना शेर की तरह इनका नाम था। हाँ बिल्कुल,
ये इतने बहादुर थे कि पूरे खंबात में नाम था कि अगर किसी को भी एक से दूसरी जगह सेफली जाना है ना, तो इनकी गाड़ी सबसे अच्छी है। और ये भी हमेशा जब कोई महंगी चीजें, ऐसे कोई सेठ की चीजें, महंगी चीजें जब गाड़ी में आती, उन्हें लेकर जाना होता, तो ही अनाज वगैरह लेकर जाना है, छोटा मोटा कामकाज वो करते ही नहीं थे। इनका नाम था कि मजाल इनकी गाड़ी को कोई रोक सके, कि इनकी गाड़ी को रोक कर कोई लूट सके, पॉसिबल ही नहीं है। और ये भी खुद जो है वो इतने बहादुर, इतने ताकतवर थे कि इनसे कोई पंगा लेता ही नहीं। दल भाई और वजय भाई, इन दोनों में सच में इतनी ताकत थी कि इनकी गाड़ियों को कोई भी नहीं रोकता। अब मुनीम जी तो डर रहे थे, मुनीम जी, कबू और कीकी, वो तीनों डर रहे थे कि रात का सफर है, कि कहीं कोई लुटेरे आ गए तो। जब ये तीनों बात कर रहे थे तो दल भाई ने उनको कहा, यार मुनीम जी, आप छोड़ो ये बातें कि आप हमारी गाड़ी में बैठे हुए हो, कि किसी की ताकत नहीं है कि हमारी गाड़ी को रोक सके, आप चिंता करो ही मत। तो मुनीम जी ने दल भाई को कहा कि भाई मुझे आपके ऊपर तो विश्वास है, लेकिन क्या पता कि समय कैसा हो सकता है। भाई इससे अच्छा तो कबू वो गहने उतार कर बैग में रख दे तो ठीक है। दल भाई ने ये सुना ना, तो वो अपने साथ में ही चलने वाली दूसरी गाड़ी थी जिसमें वजय भाई बैठे हुए थे, दो गाड़ियां चल रही थी ना, एक में ये तीनों बैठे हुए थे, मुनीम जी, कबू और कीकी, और दूसरे में सामान था। और दोनों गाड़ियां चलाने वाले एक दल भाई और एक वजय भाई। तो दल भाई ने पास में ही जो गाड़ी चल रही थी उसमें वजय भाई को कहा कि देखो भाई, मुनीम जी क्या बात कर रहे हैं, ये हमारा नाक कटाने की बात कर रहे हैं, कि भाई वो कबू को कह रहे हैं कि अपने गहने उतार दो, कहीं कोई लुटेरा ना आ जाए। वजय भाई ने भी मुनीम जी को समझाने की कोशिश की कि आप चिंता छोड़ दो, आप चिंता छोड़ दो, कि किसी की ताकत नहीं है जो हमारी गाड़ियों को रोक सके, कि कोई हमारे सामने आएगा नहीं, तो आप बेफिक्र होकर रहो, हम सेफली आपको खंबात तक पहुंचा देंगे। इन शॉर्ट, दल भाई और वजय भाई ने बात बात में मुनीम जी को बहुत सपोर्ट देने की कोशिश की, बहुत जो है वो समझाया कि भाई आप चिंता करो ही मत, कोई लुटेरा बीच में नहीं आएगा। लेकिन वो मुनीम जी थे, उनके मन में तो डर था ना, वो कैसे माने। उन्होंने सच में कबू के गहने उतार कर बैग में रखवा दिए। दल भाई वजय भाई दोनों को बुरा भी लगा, लेकिन कहे क्या, उन्होंने तो समझाने की कोशिश की कि आप चिंता मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो चलो ठीक है, रात के सफर में निकले थे तो रात के कुछ 10-11 बजे थे। अब कोई गाड़ी चलाने वाले होते ना, तो भाई शाम के 7-8 बजे खाना वगैरह खा के और निकल पड़ते थे कि कहीं कोई तकलीफ ना हो। जबकि तकलीफ नाम का कोई शब्द वो इनके समझो डिक्शनरी में था ही नहीं। इन्हें तो कोई चिंता ही नहीं थी कि रास्ते में हमें कोई रोकेगा। ये खुद इतने बहादुर थे और इनका नाम था खंबात में। दल भाई वजय भाई दोनों को चिंता ही नहीं थी कि हमें कोई रोकेगा। रात के 10-11 बजे थे कि 10-11 बजे इन्होंने कोई एक गांव के बाहर बैठे खाना वगैरह खाने के लिए। अब जनरली खाना खाने के लिए 7-8 बजे लोग बैठते हैं, ये 10-11 बजे आराम से खाना खाएंगे और उसके बाद फिर रात के सफर में निकलेंगे। अब ये खाना वगैरह खाने बैठे थे, तभी गांव के बाहर बैठे हुए थे, तो मुनीम जी ने दल भाई को कहा, मुनीम जी ने दल भाई को कहा कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पे गांव है ना, तो इस गांव में से कोई वड़ावियो अपने साथ लेकर चलते हैं, कोई वड़ावियो। अच्छा, अब वड़ावियो किसे कहते हैं, ये एक नया शब्द है आपके चैप्टर के लिए, कि वड़ावियो किसे कहा जाता है। वड़ावियो पहले के समय में वो होता था कि जब ऐसे रेलवे लाइन नहीं होती थी, पक्के रोड नहीं होते थे, रात में जंगल में सफर जो है वो काटना होता था, तब उस वक्त कोई एक पर्सन को अपने साथ रखा जाता था। गाड़ियों में कोई घोड़े गाड़ी, बैल गाड़ी या कोई भी गाड़ी हो, एक पर्सन को अपने साथ में रखा जाता था एज अ बॉडी गार्ड की तरह समझो, ऐसा उन्हें अपने साथ में रखा जाता था। कि वड़ावियो मतलब जो हमें प्लेस पर, जहां पर हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन पर सेफली छोड़कर हमें वापस लेकर, है ना, मतलब सेफली वहां पर छोड़कर आए हमें, ठीक है, उसे वड़ावियो कहते थे। भाई ये जैसे आनंद से खंबात जा रहे थे तो रास्ते में डर था, लुटेरों का डर था, तो एक वड़ावियो मतलब जो उन्हें आनंद से खंबात तक सेफली छोड़कर आए। और रास्ते में अगर कोई लुटेरे भी आ गए तो पता है मुनीम जी, कबू और कीकी ये तो लड़ नहीं पाएंगे उन लुटेरों से, अगर आ भी गए तो ये तो लड़ेंगे नहीं, तो साथ में वड़ावियो रखा जाता है कि अगर कोई लुटेरा आ भी गया तो लुटेरों से लड़ने के लिए ये होंगे, ये हमें सेफली खंबात तक पहुंचाएंगे, बरोबर। उसे वड़ावियो कहते थे कि जो हमें सही डेस्टिनेशन पर छोड़कर आए। आ रही है बात समझ में। तो जब गांव के बाहर दल भाई और वजय भाई खाना खाने बैठे थे, तब मुनीम जी ने उन्हें सजेशन दिया कि यार इस गांव में से कोई वड़ावियो अपने साथ लेकर चलते हैं। अब ये बात सुनकर तो समझो ना, दल संघ और वजय संघ दोनों का कहते हैं खून खौल उठा। उन्हें तो गुस्सा आ गया, उन्होंने मुनीम जी को कहा भी कि यार क्या बात कर रहे हो आप लोग, कि भाई वड़ावियों की यहाँ जरूरी क्या है।
उन्होंने तो पहले ही कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की कि भाई ये हमारी गाड़ियां हैं, ये हमारी गाड़ियां हैं, कि भाई किसी की ताकत नहीं है हमारी गाड़ियों को रोक सके। और आप वड़ावियों की बात कर रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दल भाई और वजय भाई खुद इतने बहादुर थे ना कि कोई अगर लुटेरे आ भी गए ना तो उनके सामने एकदम बहादुरी से वो खुद लड़ लेंगे। तो कोई वड़ावियों की बॉडीगार्ड की तो जरूरत थी ही नहीं। लेकिन वो मुनीम जी, उनके मन में डर जो है वो भरपूर था। तो उन्होंने फिर से कहा कि नहीं भाई, एक सेफ्टी के लिए, भाई मुनीम जी ने उनको समझाया भी कि भाई मुझे आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है, लेकिन एक सेफ्टी के लिए हम वड़ावियों लेकर आते हैं। अब क्या कहें, दल भाई वजय भाई दोनों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो सेठ थे भाई, मालिक तो मुनीम जी थे, वही गाड़ी कराने आए थे। तो भाई जैसी उनकी इच्छा, उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, जाओ भले। अब जिस गांव में वो बैठे थे ना, उस गांव में एक ही वड़ावियो मशहूर था। जिस गांव में वो जा रहे थे उसमें वड़ावियो एक ही मशहूर था, महीजी बारैयो। और महीजी बारैयो इन दोनों को पहचानते थे। दल संघ और वजय संघ इन दोनों को ये पहचानते थे। दल संघ और वजय संघ ने मनी मन सोच भी लिया कि अगर इस गांव में जा रहे हैं और वड़ावियों में महीजी को लेकर आए ना, तो समझो कि भाई उसमें उसमें नाम मुनीम जी का ही खराब होगा। कि अगर मही जी को पता चला कि गाड़ी हम चला रहे हैं और फिर भी वड़ावियों लेकर आए हैं, तो वो मही जी खुद ब खुद अपने घर चले जाएंगे कि भाई दल संघ और वजय संघ के साथ तो कोई वड़ावियों की जरूरत ही नहीं है। उल्टा मही जी मुनीम जी को डांट देंगे। बरोबर, ये दोनों को पता ही था, दल संघ वजय संघ दोनों को ये बात पता थी। लेकिन मुनीम जी तो बात माने नहीं, वो तो गए और गांव में गए, सबसे पूछा कि यहाँ वड़ावियों कौन है, तो सबने उन्हीं का ही नाम दिया, मही जी बारैयो का, कि भाई यही सबसे अच्छे वड़ावियों है। अब महीजी बारैयो ये जो कैरेक्टर हैं, इस कैरेक्टर की अलग ही खासियत है। वड़ावियों में महीजी बारैयो की अलग ही खासियत है। ये गांव में सबसे ज्यादा मशहूर थे वड़ावियों के लिए, बरोबर। लेकिन इससे भी ज्यादा ये जितने अच्छे वड़ावियों थे महीजी बारैयो, उतने ही अच्छे लुटेरे भी थे। महीजी बारैयो, महीजी वो वड़ावियों भी बहुत अच्छे थे और लुटेरे भी बहुत अच्छे थे। मतलब महीजी बारैयो का नाम था कि अगर किसी के साथ वो वड़ावियों के लिए जाते ना, मतलब एज ए बॉडीगार्ड वो बनकर जाते, वड़ावियों के लिए जाते, तो किसी की ताकत नहीं होती कि इनकी गाड़ियों को रोक सके, कि कोई लुटेरे इनके सामने आते नहीं। बरोबर ना, ये महीजी इतनी ईमानदारी से लड़ते थे और इतनी बहादुरी से लड़ते कि कोई लुटेरे इनके सामने आते ही नहीं, ये इनका नाम हो चुका था। लेकिन वो खुद एक लुटेरे भी थे कि जब वो किसी को लूटने के लिए जाते, तो फिर किसी की ताकत नहीं कि महीजी को रोक सके। बरोबर, वो कभी खाली हाथ वापस आते नहीं थे। सोचो, महीजी बारैयो का दोनों में नाम था, वो बहुत अच्छे वड़ावियों भी थे और बहुत अच्छे लुटेरे भी थे। जब वड़ावियों जाते तो वो एकदम सेफली किसी को भी छोड़कर आना होता वो छोड़कर आते, और जब ये लुटेरे बनकर जाते तो कभी खाली हाथ लौटते नहीं, जो भी गाड़ी के पास जाते उस गाड़ी में से लूट कर जरूर आते थे। तो मुनीम जी जब गांव में गए, सबने नाम दिया महीजी बारैयो का, तो गए वो उनके घर पे। अब उनके घर पे गए तो उनकी पत्नी बैठी हुई थी, इन्होंने पूछा मुनीम जी ने महीजी बारैयो कहाँ है, तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो घर पे नहीं है, खेत में गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। बरोबर ना, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब वहां पर महीजी का बेटा था, महीजी तो खुद घर पे नहीं थे, महीजी नो दीकरो, आखिरी मेन कैरेक्टर, महीजी नो दीकरो बुधो, जिसका नाम क्या था, बुधो, महीजी का बेटा, वो वहां पर बैठा था। 20 साल का लड़का, 20 साल का एकदम जवान हट्टा कट्टा लड़का, कि जिसमें महीजी ने अपने बेटे को सभी बातें सिखा के रखी थी, सभी तरह की क्या कह सकते हैं कि स्किल उसे सिखा के रखी थी। जो चैप्टर का नाम है ना, मोर ना इंडा ने चितरवा न पड़े, पिता में जो खासियत होती है वो बेटे में खुद ब खुद आ ही जाती है। यहाँ पर पिता ने अपनी पूरी खासियत बेटे को सिखा के रखी थी, कैसे तलवार चलानी है, कैसे जो है वो तीर चलाना है, ये सब बातें उन्हें सिखा के रखी थी। और जब महीजी वहां पर नहीं थे, अपने घर नहीं थे, तो बुद्धो ने अपने माँ से कहा कि भाई ये क्यों आए हैं मुनीम जी, तो उन्होंने कहा कि भाई इन्हें वड़ावियों की जरूरत है। तो बुद्धो ने बिना कुछ सोचे अपनी माँ के लिए, माँ को कहा कि भाई आज फिर वड़ावियों बनने के लिए मैं जाऊं, भाई पिता तो नहीं है तो आज वड़ावियों बनने के लिए मैं जाऊं। बुद्धो ने सब स्किल वगैरह सीख तो रखी थी, उसे ताकत पूरी थी, लेकिन आज तक वो एक भी बार वड़ावियों का काम करने के लिए गया नहीं था, आज ये पहली बार था। अब और कोई होता, और कोई माँ होती तो डर जाती, मना कर देगी, नहीं भाई बेटा ये रिस्क है। लेकिन ये तो पत्नी भी तो मही जी की थी, बरोबर ना, ताकत तो उसमें भी उतनी ही थी। माँ ने तो एकदम खुशी से गर्व के साथ कहा कि अगर भाई मेरा बेटा वड़ावियों के लिए खुद जाने के लिए तैयार है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसने तो उसे तैयारी के साथ हाँ कह दिया कि हाँ भाई बिल्कुल तुम जा सकते हो वहां पर।
बुद्धो ने मुनिम जी से पूछा कि भाई पिता नहीं है तो भाई मैं वड़ावियों के लिए आ सकता हूँ। मुनिम जी ने कहा कि देखो भाई वड़ावियों के लिए कोई भी आए मुझे चिंता नहीं है, बस मुझे खाली सेफली वहां पर पहुंचा के आना। तो बुद्धो ने भी कहा कि भाई किसी की ताकत नहीं है जो भाई मही जी के बेटे को भी रोक सके वहां पर। तो मुनीम जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप चलो वहां पर। बुद्धो तैयार हो गया, बुद्धो तैयार हो गया वड़ावियों की तरह, बरोबर। मुनीम जी उसे लेकर गए, उसकी माँ, बुद्धो की माँ मही जी की पत्नी, वो बहुत खुश हो गए कि चलो आज मेरा बेटा जो वड़ावियों के लिए जा रहा है, उसने तो दही शक्कर खिलाकर उसको तैयार करके भेजा वहां पर। अब मुनीम जी बुद्धो को लेकर आए। अब बाहर गांव के कॉर्नर पर बैठे हुए थे दल संघ और वजय संघ। उनको ऐसे लगा था कि गांव में जाएंगे तो मही जी को वड़ावियों की तरह लेकर आएंगे, यहाँ तो मही जी नहीं, बुद्धो को लेकर आए। दल संघ वजय संघ बुद्धो को शायद पहचानते नहीं थे, तो उन्हें 20 साल का एक लड़का आते हुए देखकर उन दोनों को तो बहुत गुस्सा आया। दल संघ वजय संघ मनी मन सोचने लगे कि यार हमने मुनीम जी को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आपकी गाड़ियों को कोई रोकेगा नहीं, हमारी जवाबदारी, फिर भी हम पे भरोसा नहीं और एक 20 साल के लड़के पे भरोसा है। एक 20 साल का छोटा लड़का जिसे कोई अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं, और आपने उसके ऊपर भरोसा कर लिया, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। मनी मन उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या कहे, मुनीम जी के सामने अब कहने का तो कुछ था नहीं, भाई मालिक तो वही थे। तो दल संघ वजय संघ दोनों जो है वो गुस्से में अब जा रहे थे, दोनों गुस्से में जा रहे थे। गाड़ियां जो है वो जाना शुरू हो गई, दोनों की गाड़ियां, दल संघ और वजय संघ की गाड़ियां, और उससे थोड़ी दूर खेत में ये बुद्धो उनके साथ साथ चल रहा था। भाई तीनों पैरेलल जैसे जा रहे थे, ठीक है। बुद्धो हाँ थोड़ी दूर जा रहा था कि अगर कोई लुटेरे या कोई भी आ गए तो वो साइड से अटैक करेगा। तो इस तरह से तीनों गाड़ियां जा रही थी। दल संघ वजय संघ दोनों को बहुत गुस्सा था कि एक 20 साल के लड़के को बॉडीगार्ड की तरह लिया और हम पे भरोसा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ गांव में मही जी अपने घर वापस आए, खेत से वापस आए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई मेरा बेटा कहाँ गया है ना, भाई बुद्धो कहाँ गया। तो पत्नी ने गर्व के साथ पूरी बात बताई कि देखो ऐसे आया है और भाई बेटा वड़ावियों के लिए गया है। ये बात सुनकर मही जी भी खुश तो हुए कि चलो भाई मेरा बेटा खुद आज काम करने के लिए गया है। मही जी खुश तो हो गए। कुछ देर वहां बैठे हुए मनी मन फिर जैसे नहीं कुछ सोचा हो, कोई कैलकुलेशन की हो, तो उसके साथ वो कैलकुलेशन करके सडनली उठ खड़े हुए और बाहर जाने लगे। मही जी खुद जो है वो बाहर जाने लगे। तो उनके पत्नी पूछे कि भाई अब रात को, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो मही जी ने कहा कि भाई मैंने बहुत दिन से कोई लूटा नहीं है, कहते ना कोई लुटेरे का काम नहीं किया है, तो आज मैं जा रहा हूँ कुछ लूटने के लिए। कहाँ जा रहे थे मही जी, किसको लूटने, अपने बेटे की ही गाड़ी को। बेटा जहां पर बचाने के लिए जा रहा था और मही जी वहीं लूटने के लिए जा रहे थे। मनी मन ये नक्की करते हुए कि उन्हें पता था कि उसके बेटे में कितनी ताकत है, लेकिन कहीं बेटा कोई जगह पर कमजोर तो नहीं पड़ेगा, कहीं बेटा मेरा नाम तो नहीं डुबा देगा, बरोबर ना। अगर बेटा ने कुछ भी गलत काम किया तो नाम तो मही जी का खराब हो गया, तो उसका बेटा ऐसा है, तो कहीं बेटा मेरा नाम तो नहीं खराब करेगा। ये चेक करने के लिए मही जी आज लुटेरे बनने के लिए निकले, बरोबर ना। लुटेरे बनकर वो निकले कि उनकी ही गाड़ी लूटेंगे। तो अब बात वहां आई कि जंगल में जा रही थी तीनों की गाड़ी, दल संघ वजय संघ और साथ में वो बुद्धो जा रहा था। तभी दूर से जो है वो किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, भाई जिसकी भी गाड़ी है रोक दो अभी के अभी। आवाज भी भाई इतनी जोरदार के भले डर जाए, बरोबर ना। वो आवाज किसकी थी, मही जी की, जो लुटेरे बनकर इन्हीं की गाड़ियों के सामने आए थे। भाई दल संघ वजय संघ इन दोनों के सामने जोर से आवाज आई कि जिसकी भी गाड़ी हो वो रोक दो। ये आवाज सुनकर मुनीम जी, कबू और किकी वो तीनों तो बहुत डर गए। दल संघ वजय संघ उन्हें चिंता नहीं थी, उन्हें कोई लुटेरे की चिंता नहीं थी, वो खुद इतने कॉन्फिडेंस में थे, उन्हें कोई चिंता नहीं, उनकी गाड़ियां तो शांति से चली जा रही थी। मुनीम जी डर गए। मुनीम जी दल संघ को कह रहे थे कि अरे यार लुटेरे आ गए। तो दल संघ ने उसे टोन मारते हुए कहा कि हाँ तो भाई क्यों चिंता कर रहे हो, लुटेरे आ गए तो वो तुमने वड़ावियो लिया है ना, बरोबर ना, वो 20 साल का है ना लड़का, वो संभालेगा, हमें क्या चिंता। थोड़ी दूर जाकर भाई थोड़े ही आगे गए तो मही जी बिल्कुल गाड़ियों के सामने आ गए, कैसे वो मुंह पे कपड़ा बांधकर लुटेरे की तरह वहां पर आ गए वो। मुनीम जी और डर गए। उन्होंने वजय संघ को कहा कि भाई लुटेरे आ गए हैं। तो वजय संघ ने भी कहा कि भाई हमें कौन सी चिंता, भाई आपने वड़ावियो लिया है ना, भाई वो बुद्धो है ना, वो 20 साल का लड़का है, वो संभालेगा, हमें क्या चिंता है। दल संघ और वजय संघ वो तो चुपचाप बैठे रहे। मही जी गाड़ियों के बिल्कुल सामने आ गए, तभी वहां बुद्धो भी जो है वो चिल्लाते हुए आ गया कि भाई तुम कोई भी लुटेरे हो, भाई तुम छोड़ दो,
मही जी के बेटे बुधो की ये गाड़ी है भाई, मैं वड़ावियो बनकर आया हुआ हूँ, ये गाड़ियां नहीं रुकेगी भाई, तुम कोई भी हो यहाँ से वापस लौट कर जाओ। तो सामने मही जी कह रहे थे कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ से खाली आ जाऊंगा, ये गाड़ियां तो रुकेगी और मैं लूटे बिना नहीं जाऊंगा। मही जी ने वहां पर आकर दोनों गाड़ियों को रोक दिया, दोनों बैलगाड़ियां रुक गई वहां पर। बुधो भी वहां पर सामने आ गया, सीन ऐसे क्रिएट हो गया ना कि दोनों गाड़ियां रुक गई। वहां गाड़ियों के सामने एक तरफ मही जी और एक तरफ बुधो, दोनों सामने सामने, दोनों बाप बेटे। बुधो ने पहचान लिया, मही जी को पहचान लिया कि ये मेरे पिता ही हैं, लेकिन कोई चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं, कोई तरह की शर्म नहीं, कुछ भी नहीं। बुधो ने तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मही जी को कह दिया, अपने पिता को ही कह दिया कि देखो मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। उसने ये भी कह दिया कि भाई आज मैं यहाँ पर वड़ावियो बनकर आया हूँ भाई, न तुम मेरे बाप हो न मैं तुम्हारा बेटा हूँ, अगर आपने यहाँ पर लूटने की कोशिश की तो मैं जरा से भी शर्म नहीं रखूंगा। बुधो ने सीधे ही कह दिया। तो मही जी ने भी कहा कि भाई मैं भी देख लेता हूँ कि देखो तुम में कितनी हिम्मत है कि भाई मैं यहाँ पर लूटे बिना जाऊंगा नहीं। मही जी भी तैयार थे। मही जी आगे बढ़कर जो बैलगाड़ी थी उस बैलगाड़ी के क्या कह सकते हैं कि भाई बैल के जो लगाम होती है, जो डोरी होती है, उसको पकड़ने के लिए तैयार हो गए। और वहां पर बुधो ने आखिरी वार्निंग दी कि भाई ये लास्ट वार्निंग है, यहाँ से हट जाओ नहीं तो तलवार निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। बुधो ने तलवार के ऊपर भी हाथ रख दिया कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो आज मैं किसी की शर्म नहीं रखूंगा। दल संघ वजय संघ ये दोनों शांति से बैठकर पूरा तमाशा देख रहे थे, उन्हें तो पता था क्या हो रहा है यहाँ पर, बराबर। और ये तीनों मुनीम जी, कबू और किकी, ये तीनों डरे हुए थे कि भाई पता नहीं क्या होगा। जहां पर बुधो ने मही जी को वार्निंग दी, मही जी भी रुके नहीं, वो तो आगे बढ़े वहां पर लूटने के लिए। और बुधो ने कोई शर्म नहीं की, उन्होंने तो तलवार उतारकर और प्रहार कर ही दिया, उनके ऊपर अटैक कर ही दिया कि भाई उनके हाथ के ऊपर घाव भी कर दिया। मही जी के हाथ से जो है वो जोर से खून निकलने लगा और मही जी नीचे जाकर गिरे। बस मही जी को यही तो देखना था, बराबर। बुधो एक तरफ फिर से तैयार था कि भाई ये पिता भी जो है ये कितने अच्छे लुटेरे हैं, वो भी शांति से बैठने वाले नहीं हैं, कहीं उठकर फिर से मेरे पे अटैक ना करे। तो बुधो तो एकदम तैयार होकर खड़ा ही था। लेकिन मही जी को बस यही चेक करना था कि मेरा बेटा लायक है या नहीं है कि नहीं। कि मही जी को जैसे तलवार लगी तो वो तलवार देखकर उन्हें गुस्सा नहीं आया, गर्व हुआ, खुशी हुई कि हाँ भाई मेरा बेटा लायक है। वो जमीन से उठ खड़े हुए और जिस हाथ में तलवार लगी उसी हाथ से अपने बेटे को शाबाशी दी, उसी हाथ से शाबाशी दी कि भाई शाबाश बेटा, मुझे सिर्फ यही चेक करना था कि तुम पूरे तैयार हो कि नहीं, कि कहीं तुम मेरा नाम तो नहीं डुबाओगे, बराबर। और उसने उनको पूरी तरह से शाबाशी दी कि अब तुम तैयार हो, अब तुम्हें भाई इनके साथ जाना है तो तुम भले जा सकते हो। मही जी सिर्फ ये चेक करने ही आए थे, वो कोई लुटेरे बनकर यहाँ पर सच में लूटने नहीं आए थे, वो सिर्फ चेक करने आए थे कि उनके बेटे में पूरे गुण आ चुके हैं कि नहीं आ चुके, वो तैयार है कि नहीं वड़ावियों की तरह। अब मही जी उसको शाबाशी दे ही रहे थे, तभी जो है वो दल संघ ने कहा, दल संघ और वजय संघ दोनों गाड़ियों में बैठकर कैसे ये पूरा तमाशा देख रहे थे, बराबर। मही जी और बुधो अपनी लड़ाई में थे, उन्हें ध्यान ही नहीं कि गाड़ियों में कौन बैठे हुए हैं। तो दल संघ ने उन मही जी को कहा कि मही जी बहुत हो गई बातें भाई, अभी सबसे पहले जो है वो इसे हाथ पर पट्टा बांध लो कि भाई घाव ज्यादा है। ये आवाज सुनकर मही जी शॉक हो गए कि कौन कौन बैठा हुआ है गाड़ी में, दल संघ, कि भाई आप दल संघ हो। तो उसने कहा कि और कौन होगा, बाबा। दल संघ ने कहा कि सब बातें छोड़ो, पहले घाव पे पट्टी बांध लो, कहीं ज्यादा ना हो जाए कुछ। मही जी ने उसकी चिंता नहीं की। मही जी ने कहा कि अगर तुम दल संघ तो दूसरी गाड़ी में जरूर वजय संघ होगा, बराबर। तो वहां से वजय संघ ने जवाब दिया हाँ भाई बिल्कुल मैं ही हूँ। अब मही जी को पता चल गया, मही जी को पता चल गया कि गाड़ी चलाने वाले कौन है, दल संघ और वजय संघ, ये दोनों। तो ये दोनों थे। तो मही जी ने अपने बेटे बुधो को कहा कि अरे यार तुम जो है वो दल संघ वजय संघ को नहीं पहचानते हो, इसके साथ तुम वड़ावियो बनकर आए हो। मही जी तो इन दोनों को पहचानते थे ना कि ये दोनों खुद कितने बहादुर है। तो मही जी ने अपने बेटे को कहा कि तुम इनके साथ वड़ावियो बनकर आए हो। ये तो वो बात हो गई कि भाई टाइगर जो वाघ है, वाघ को प्रोटेक्शन देने के लिए दीपड़ो आ रहा है, बरोबर ना भाई, वाघ को प्रोटेक्शन देने के लिए दीपड़ो आ रहा है, ये तो वो बात हो गई। सही बात ना, मतलब ये दोनों शेर की तरह हैं और उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। मही जी कह रहे थे हम कुछ भी नहीं है, हम इनके साथ वड़ावियो बनकर कैसे आए। इन्होंने अपने बेटे को तो समझाया, लेकिन मही जी को अजीब लगा मुनीम जी के बारे में। यार मुनीम जी दल संघ और वजय संघ को उनके साथ वड़ावियो कैसे लेकर आए। मही जी ने मुनीम जी को आखिरी में कहा यार मुनीम जी आप कोई मुंबई में रहते हो क्या। तो मुनीम जी ने कहा कि नहीं भाई मैं मुंबई में कहा, मैं तो खंबात में ही रहता हूँ।
तो मही जी ने उसे यार तुम खंबात में रहते हो और दल संघ वजय संघ को नहीं पहचानते हो, भाई इनके साथ तुमने वडावियों की जरूरत पड़ी ही कैसे। मही जी ने कहा कि इनके साथ तुम्हें वडावियों की जरूरत पड़ी ही कैसे। उन्होंने मुनीम जी को डांटा कि यार क्या हो गया तुम्हें, कि भाई ये दोनों वडावियों हैं, भाई ये दोनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं, इनके साथ कोई वडावियों की जरूरत नहीं है। मही जी अपने बेटे बुधो को अपने साथ ही लेकर गए कि भाई चलो अब वडावियों की जरूरत नहीं है, हम अपने घर वापस चलते हैं। कि भाई अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आया, नहीं तो तुम इनके साथ तो खंबा तक भी चले जाते। फिर मही जी बुधो को अपने साथ अपने गांव वापस लेकर चलते बने। बराबर वहां पर मुनीम जी को शर्म आई, उसे पता चला कि भाई दल संघ और वजय संघ का कितना नाम है। दल संघ और वजय संघ तो पहले से ही कॉन्फिडेंस दे रहे थे ना कि यार हमारे सामने तो कोई रुकेगा ही नहीं। और देखो खुद लुटेरे, खुद मही जी जो है वो दल संघ और वजय संघ को प्रणाम करते हुए वहां से चले कि यार ये दोनों है तो हमारे बॉडीगार्ड की जरूरत ही क्या है। बराबर मुनीम जी को पता चला, उन्हें शर्म आई। मुनीम जी ने शर्माते हुए पहले तो मही जी को कहा, मही जी और बुधो को, कि यार तुम यहाँ तक भी आए, तुम अपने पैसे तो लेकर जाओ। तो मही जी हंसते हुए चले गए, यार इनके सामने कोई पैसे लेने की या इनके सामने वडावियों के काम करने की हमारी हिम्मत नहीं है। मही जी और बुधो दोनों वहां पर चले गए और अब गाड़ियां जो है वो शांति से चलती बनी। तब मुनीम जी को जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो मुनीम जी ने दल संघ और वजय संघ दोनों को कहा, दोनों को क्या कि यार मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि खंबात में तुमने इतना नाम कमाया है। और अब दल संघ और वजय संघ को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उनका नाम खुद मही जी ने बता दिया कि दल संघ और वजय संघ कौन है। बरोबर ना। पहले तो पूरे प्रवास में दल संघ वजय संघ खुद अपना कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि यार हम हैं, हमारे सामने कोई रुकेगा नहीं, लेकिन मुनीम जी मान नहीं रहे थे। जब मही जी ने खुद कहा तो मुनीम जी को गलती का एहसास हुआ और अब दल संघ और वजय संघ को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। बरोबर। तो देखो आज जैसा हमने ये चैप्टर देखा ना गुजराती में, ये चैप्टर 14 मोरना इंडा। अब ऐसे ही जो इनके आगे के चैप्टर्स हैं, आगे के पॉइंट्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।